दोस्तों, एक करोड़पति महिला जिसको अपने ही नौकर से प्यार हो जाता है और वो अपने ही नौकर के प्यार में इस कदर दीवानी हो जाती है कि वो फिर एक दिन दोनों मिल करके एक ऐसे कदम को चुन लेते हैं, एक ऐसे रास्ते को चुन लेते हैं कि जैसे ही लोगों को हकीकत पता चलती है, लोगों की रूह कांप जाती है, लोगों के पैरों की जमीन खिसक जाती है। तो आखिरकार इस घटना में ऐसा क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस घटना को लास्ट तक जरूर सुने, तभी आप लोग इस कहानी को पूरी तरह से समझ सकेंगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे, एक लाइक, शेयर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और उसी फतेहपुर जिले का एक मोहल्ला पड़ता है बर्मा चौराहा। उसी बर्मा चौराहे में जो एक बिजनेसमैन होते हैं जिनका नाम होता है महेंद्र सिंह, जिनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र सिंह, और वो अपनी फैमिली, अपने बेटे, अपनी बहू के साथ अपने मकान में रहा करते हैं। उनका बेटा जो जितेंद्र होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है, उसकी पत्नी का नाम निशा देवी होता है। अब जितेंद्र और निशा को एक बेटी और एक बेटा भी होते हैं। पर तभी अचानक 1 मई सुबह 4 बजे के आसपास का समय होता है, तभी जो जितेंद्र का घर होता है, उस घर के अंदर से चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती। जैसे ही उनके घर के जो आसपास के लोग होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, उन लोगों की आवाज, उन लोगों के कानों में वो आवाज पड़ती है, तो वो लोग तुरंत उठते हैं, भागते हैं और भाग करके जितेंद्र के घर की तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही वो जितेंद्र के घर की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का जो दरवाजा है वो बाहर की तरफ से बंद होता है, पर घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। तभी वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और खोल करके अंदर जाते हैं। अंदर जा करके जैसे ही उस नजारे को देखते हैं, उस नजारे को देख करके उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसके बाद में वो जो लोग होते हैं वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद में जब वो निशा देवी से पूछताछ करती है कि आखिरकार क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तब जो निशा देवी होती है वो पुलिस को बताती है कि साहब, रात को कुछ लोग हमारे घर पर आते हैं और उसके बाद में वो हमारे घर पे लूटपाट करते हैं। जो हमारे घर पर गहने होते हैं, जो पैसे होते हैं, उनको लूटने की कोशिश करते हैं। तभी जो हमारे पति जो उसका विरोध करते हैं, तो वो लोग हमारे पति के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर देते हैं, जिससे हमारे पति की मौत हो जाती है। और उस समय वो लोग हमको हमारी ही साड़ी से बांध करके डाल देते हैं। और उसके बाद में जब मैं चीखती हूं, चिल्लाती हूं, तभी जो हमारे ऊपर किराएदार रहता है जिसका नाम पंकज है, पंकज आ जाता है। और जब पुलिस पंकज से पूछताछ करती है तो पंकज भी पुलिस को यही बात बताता है कि साहब, जिस समय मैं यहां पर आया उस समय मैंने देखा कि जो मालकिन है इनके हाथ पैर बंधे हुए थे और जो मालिक हैं इनकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी, घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। तभी जो पुलिस होती है वो अपने साथ उस पवन को थाने लिवा करके ले जाती है और उसके बाद में पवन से पूछताछ करती है। पुलिस को आखिरकार ये शक होता है कि जो पवन और उस निशा के कुछ ना कुछ नाजायज संबंध है, इसी वजह से शायद इन लोगों ने ही कुछ ऐसा काम किया है। पर पुलिस जब पवन से बार बार ये पूछती है, उसके ऊपर बार बार दबाव देती है, पर जो पवन होता है वो पुलिस से यही कहता है कि साहब, हमारा और मालकिन का कोई संबंध नहीं है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है साहब, जो आप सोच रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। तभी जब पुलिस पवन की इन बातों को सुनती है तो उसे भरोसा हो जाता है कि आखिरकार जो भी पवन बोल रहा है वो सही है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार इस घटना को इल्जाम दिया तो दिया किसने दिया। तभी जो पुलिस होती है वो एक बार फिर उस जितेंद्र के घर के पास में पहुंचती है, और जैसे ही वो जितेंद्र के घर के पास में पहुंचती है तो उसकी नजर पड़ती है कि जितेंद्र के घर के सामने एक कैमरा लगा होता है। अब पुलिस उस कैमरे की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको चेक करती है। तभी पुलिस को एक आदमी जो रात में करीब 1 बजे के आसपास जितेंद्र के घर के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, और उसके 1 घंटे के बाद वो व्यक्ति उस घर से निकलते हुए दिखाई देता है। तभी जो पुलिस होती है वो समझ जाती है कि आखिर कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस घर के अंदर रात के वक्त आया था। पर पुलिस, क्योंकि उस जो कैमरा होता है रात का वक्त होता है, इसलिए जो उस कैमरे में जो उस आदमी की तस्वीर वीडियो दिखाई देता है वो पूरी तरह से साफ नहीं होता है। इसलिए पुलिस
यह नहीं समझ पाती है कि आखिरकार यह व्यक्ति कौन है। तभी पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। पुलिस को यह शक होता है कि आखिरकार अगर निशा का मोबाइल चेक किया जाए, इसके बारे में अगर निशा से जानकारी ली जाए तो यह बात पूरी तरह से खुल सकती है। तभी पुलिस शक के दायरे में लेकर के निशा के मोबाइल को चेक करती है। तो जैसे ही वो निशा के मोबाइल को चेक करती है तो पुलिस को निशा के मोबाइल पर एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें उस वक्त रात में निशा की बात होती है। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद में जैसे ही उस नंबर की डिटेल्स को निकलवाती है तो पुलिस को पता लगता है कि वो जो नंबर होता है वो किसी विकास के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। और पुलिस जब उस विकास की तलाश करती है तो पता लगता है कि वो विकास कोई और नहीं बल्कि वो जितेंद्र के होटल का मैनेजर होता है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 10 साल पहले। जो जितेंद्र होता है उसकी शादी होती है। शादी के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी के साथ में खुश होते हैं। उसके बाद में उन दोनों को एक बेटी और एक बेटा भी होता है। पर जैसे ही शादी के 9 से 10 साल बीतते हैं, 9 से 10 साल बीतते हैं, वैसे ही अब जो जितेंद्र होता है वो अपने बिजनेस में धीरे धीरे ज्यादा ही बिजी होता चला जाता है। इधर जो निशा होती है वो देखती है कि जो उसका पति है उसको बहुत कम समय दे पा रहा है, इसलिए वो परेशान होने लगती है। अब एक दिन जितेंद्र जो होता है वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, होटल के लिए निकल जाता है और रात में वापसी करते वक्त उससे 10 से 11 बज जाते हैं। तभी जो निशा होती है वो परेशान होने लगती है। उसे अब किसी की तलाश होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि आखिरकार उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी शरीर की इच्छाओं को पूरा करे, उससे बात करे। पर जितेंद्र होता है उसके पास में इतना समय नहीं होता है। तभी जो जितेंद्र के होटल का मैनेजर होता है जिसका नाम विकास होता है, जो कभी कभी जितेंद्र के घर पर किसी न किसी काम से आ जाया करता है, जितेंद्र भी कभी किसी काम से मैनेजर को अपने घर पर भेज दिया करता है। तभी उस वक्त जो निशा अपने घर पर अकेली होती है, जब भी अब विकास उसके घर पर पहुंचता है, अब उन दोनों के बीच में इस तरीके से बातचीत होने लगती है और फिर बातचीत इतना बढ़ जाती है कि अब उन दोनों के बीच में हंसी मजाक होने लगता है और हंसी मजाक एक दिन इतना बढ़ जाता है कि उन दोनों के बीच में अब संबंध भी बनने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं। तभी पर इस बात की भनक वो जितेंद्र को नहीं होती है। पर जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं उसके बाद में एक दिन जो निशा होती है, जब वो शाम के वक्त जब जितेंद्र होटल से अपने घर पर नहीं पहुंचता है, उस वक्त जब वो घर पर अकेली होती है तभी अपने कमरे के अंदर से वो अपने प्रेमी विकास से बात कर रही होती है, हंस हंस करके बात कर रही होती है। तभी जो अचानक जितेंद्र होता है वो अपने घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो फोन पर किसी से हंस हंस करके बातें कर रही है। उसके बाद में वो अपनी पत्नी निशा का मोबाइल छीन लेता है और छीन करके देखता है तो देखता है कि उसमें उसके ही मैनेजर का नंबर होता है। ये देख करके अब जो जितेंद्र होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उसी वक्त अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करने लगता है। अब जो पत्नी होती है, जो निशा होती है, वो अपने पति से हाथ जोड़ करके, जितेंद्र से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है और वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, शायद हम भटक गए थे, हमारी ये पहली गलती है, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कभी भी हम कोई दोबारा गलती नहीं करेंगे। जितेंद्र उसको माफ कर देता है। पर जितेंद्र को जब भी कभी न कभी वो बात याद आती है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए वो जितेंद्र जो पहले से ही दारू पिया करता है और उसके बाद में जैसे ही उसको इस घटना के बारे में पता लगता है, अब वो और ज्यादा दारू पीने लगता है और वो हर रात दारू पी करके अपने घर पर आने लगता है और आने के बाद में वो सो जाता है। पर जब कभी उसे अपनी पत्नी के उस कारनामे की याद आती है तो वो गुस्से में आकर के अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है और झगड़ा करने लगता है। अब जो निशा होती है वो भी अपनी पत्नी की डेली की मारपीट से डेली के झगड़े से परेशान हो जाती है। पर वो अब अपने पति की डर की वजह से विकास से मिलना बंद कर देती है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, समय बीतने के बाद में जो निशा होती है अब उससे एक बार फिर विकास से मिलने का मन करता है और फिर वो विकास को फोन करती है और विकास से कहती है कि हम आपसे मिलना चाहेंगे। तब जो विकास होता है वो कहता है कि मैडम, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, हम आपसे अब नहीं मिलना चाहते हैं। तब वो कहती है कि आप ऐसे कैसे नहीं मिलना चाहते हैं, आप परेशान ना हो, आपको हमारे घर पर नहीं आना है, हम घर से बाहर दोनों मिलेंगे। तभी निशा अब जो किसी न किसी के काम के बहाने से जब जितेंद्र
अपने होटल पर चला जाता है, अपने ऑफिस चला जाता है। अब जो निशा होती है किसी न किसी काम के बहाने से वो बाहर निकलती है और फिर वो दोनों बाहर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। तभी जो निशा होती है वो एक दिन अपने प्रेमी विकास से कहती है कि आपको हमारा एक काम करना है। विकास जो होता है वो कहता है कि मैडम जी ऐसा क्या काम है। तब वो कहती है कि आपको हमारे पति को रास्ते से हटाना है, उसको मारना है। जैसे ही निशा के मुंह से विकास इन शब्दों को सुनता है, सुन करके परेशान होने लगता है और वो कहता है कि मैडम मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, क्योंकि किसी को मारना, किसी की हत्या करना पाप है। तब जो निशा होती है वो कहती है कि आखिरकार आप जो अभी तक हमारे साथ में कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या पाप नहीं पुण्य है। तब जो विकास होता है वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तभी निशा कहती है कि आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप एक मर्द नहीं नामर्द हैं। जैसे ही ऐसे शब्दों को विकास सुनता है, विकास के अंदर जोश आ जाता है, विकास को भी गुस्सा आ जाता है और उसके बाद में वो कहता है कि आखिरकार बताइए कब और कैसे मारना है। निशा होती है वो कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज हम आपको बता देंगे। और जब 1 मई के दिन उसका पति जितेंद्र शाम को अपने घर पर आता है और शराब पी करके आता है और उसके बाद में वो शराब पी करके सो जाता है, तभी जो निशा होती है वो अपने प्रेमी विकास को फोन करती है और फोन करके उसको बुलाती है। और उसके बाद में जो विकास होता है वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है, अपने साथ में एक बैग में धारदार हथियार ले जाता है और उसके बाद में जिस समय जितेंद्र सो रहा होता है उसी समय वो दोनों मिल करके उसकी गर्दन पर वार कर देते हैं। मौत हो जाती है और उसके बाद में जो इन लोगों ने सोचा था, जो षड्यंत्र बनाया था, उस षड्यंत्र के तहत पत्नी होती है वो अपने घर का जितना भी सामान होता है उसको बिखेर देती है। घर के जितने भी जेवरात होते हैं, जो भी नगद पैसे होते हैं, उन सारे पैसों को, उन सारे जेवरात को विकास के बैग में भर देती है और उसके बाद में उससे कहती है कि आप हमारे हाथ और पैर को बांध दीजिए और इस घर से बाहर निकल जाइए। विकास वैसा ही करता है। विकास निशा के हाथ पैर को बांध देता है, उसके घर के जितने भी महंगे महंगे सामान होते हैं उनको अपने बैग में लेता है और बैग में लेने के बाद में जो मेन गेट के दरवाजा होता है उसको बाहर से बंद करता है और बंद करने के बाद में अपने घर चला जाता है। पुलिस जैसे ही निशा के मुंह से इन शब्दों को सुनती है वो विकास को भी गिरफ्तार करती है और फिर पुलिस उसके बाद में निशा और विकास को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी में, किसी एक नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।